नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के पाठ 4 तक कंप्लीट कर लिया है। पिछले लास्ट सेशन में हमने अपने पाठ 4 को पढ़ा था और पाठ 4 तक हमारे लगभग क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर भी लगभग सभी चैप्टर्स के कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों को पिछले जो 4 पाठ हैं उन किसी भी पाठ में कोई भी डाउट हो, किसी तरह की भी समस्या हो, पाठ समझ में नहीं आया है, पाठ के प्रश्न उत्तर आप लोगों ने नहीं किए हैं या पाठ का भावार्थ समझ में नहीं आया है या और कोई समस्या हो पाठ से संबंधित, तो आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आप अपनी सारी समस्याएं हमें बता सकते हैं। तो आज हमारा जो है वो हमारा चैप्टर 5 है, पाठ 5 है, क्योंकि 4 तक कंप्लीट हो चुका है और आप उनको घर पर अपने कंप्लीट भी कर लें। जो आपका पाठ 5 है उसका नाम है मिठाई वाला। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है कि मिठाई वाला किस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की जो चीजें हैं वो इस पाठ में होती हैं और किस तरह से एक मिठाई वाला हमेशा आकर बच्चों को मिठाई देकर जाता है और उसके आने से किस तरह का माहौल होता है, क्या कुछ होता है एक गांव में। तो वो सारी चीजें इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेंगी। पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चों को इसी तरह की कहानियां बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए और ध्यानपूर्वक समझने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला हमारा ये चैप्टर है और इस पाठ में जैसे कि मैंने कहा कि वो जो मिठाई वाला था वो घूमता है गलियों में, घूमता है गांव की गलियों में मिठाई लेकर, और उसको कितना ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, कितना ज्यादा उसको लोग पसंद करते हैं, वो आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी कहानी है ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में आप देखेंगे कि एक पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव है, एक पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव है, यानी कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद, क्योंकि जो ये मिठाई वाला है आप चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, ये जो मिठाई वाला है किस तरह से अपने बच्चों को खोने के बाद वो दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को तलाश करता है, दूसरे बच्चों की खुशी अपने बच्चों में उनकी खुशी को तलाश करता है, अपने बच्चों अन्य बच्चों में अपने बच्चों की खुशी को तलाश करता है, यानी कि वो ढूंढता है दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को। तो यहाँ पर अलग अलग रूपों में यहाँ पर इंसान आता है अलग अलग चीजें लेकर, और लास्ट में उसकी क्या कहानी है, कैसे ये कहानी क्लियर होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता है और कहता है, बच्चों के को बहलाने वाले खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र लेकिन किंतु ऐसे मादक ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार के लिए अस्थिर हो जाता है। कि ये जो एक पंक्ति है, अधूरी सी पंक्ति कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तो ये एक ऐसा अधूरा वाक्य है, ये विचित्र है और मादक भी है, क्योंकि ऐसा स्वर इसका है कि एक बार जो भी सुनेगा वो एक बार के लिए स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा और ठहर जाएगा।
उसके स्नेहाभिषक्ति, जो स्नेहाभिषक्त जो उसका कंठ है, स्नेह से भरा हुआ जो उसका कंठ है, वहां से ये गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। जहां से भी वो निकलता है वहां के जो मकान है वहां हलचल मच जाती है। वहां पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं उसे देखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती हैं। जो उनके छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर जो युवतियां हैं वो बच्चों को गोदी में उठाकर छज्जों से यानी कि खिड़कियों से झांकने लगती है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। तो ये एक खिलौने वाले के बारे में यहाँ पर बात हो रही कि एक खिलौने वाला है जो केवल एक पंक्ति यहाँ पर कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और ये उसका जो वाक्य है, ये इस वाक्य को इतने मादक और इतने मधुर ढंग से गाता है कि सुनने वाला जो भी उसको इस वाक्य को उसके सुनता है वो एक बार के लिए स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। और साथ ही जो महिलाएं हैं वो भी अपने बच्चों के साथ छज्जों से झांकने लगती है, छज्जों से देखने लगती है। और उद्यानों में, पार्क में जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे इठलाते हुए, खुश होते हुए, बच्चों का ये झुंड है, दौड़ कर आता है और उसे घेर लेता है। और अब वो खिलौने वाला वहीं पर बैठ जाता है और अपने खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने लेकर बहुत पुलकित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वे पैसे लाते हैं, अपने घरों से वे पैसे लाते हैं और पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। जब वो अपने घरों से पैसे लाते हैं और पैसे लाकर वो खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं, पूछते हैं इसका दाम क्या है? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा कोमल, बहुत ही ज्यादा प्यारे, और उनकी जो आवाज है, उनका जो अभी स्वर है वो भी अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। पूछते इसका क्या दाम है? ऑल इचका। सभी का एक एक करके सभी को उठाते और सबके दाम पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार खिलौना दे देता। तो जो खिलौने वाला था वो उन बच्चों से मोल भाव करता और साथ ही उन बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों से खिलौने ले लेता और उनको उनकी पसंद के खिलौने देकर खुश करता था। इस तरह से खिलौने लेकर जब बच्चे खिलौने पा लेते थे तो वो उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंच जाता और आगे बढ़ जाता। तो आपने देखा होगा जो फेरी वाले होते हैं, जो गली में फेरी लगाते हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे वो आइसक्रीम वाले हों, चाहे वो कपड़े वाले हों, चाहे वो बर्तन वाले हों, चाहे किसी भी तरह के वाले जो फेरी वाले होते हैं, उनकी एक लय होती है। वो कैसे लोगों को बुलाते हैं, कैसे लोगों को अपने सामान खरीदने के लिए अपने सामान के प्रति वो उत्साहित करते हैं, अपने सामान के प्रति कैसे उनका मोह बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की सबकी
सबका तरीका होता है, सब अपने अपने तरह से लोगों को बुलाते हैं। लेकिन जो खिलौने वाला यहाँ पर है, खिलौने वाला जो है यहाँ पर, वो क्योंकि उसका काम है बच्चों के लिए खिलौने बेचना, तो बच्चों को फुसलाना बहलाना भले ही बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ ये मोल भाव का काम, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कठिन है, तो वो इस तरह से बच्चों को अपनी तरफ खींचता था कि उसका जो ये गान था उसको सुनकर बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी उसे देखने के लिए चले आते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। जो राय विजय बहादुर थे, उनके बच्चे एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल है ए। तो इस तरह से उसने कहा कि ये देखो मेरा घोड़ा कितना ज्यादा सुंदर है। और मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। तो वो अपने तरीके से बात कर रहा है कि मेरा ज्यादा सुंदर है या मेरा ज्यादा सुंदर है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे खिलौने वाले के पहुंचते ही जो बच्चे हैं उस पर चिपक गए हैं। कोई उसे आगे से पकड़ रहा है, कोई पीछे से पकड़ रहा है, कोई उसके खिलौने खींच रहा है, कोई उसका हाथ खींच रहा है। तो बहुत ही ज्यादा बच्चों को ये एक्साइटेड करने वाले होते हैं, उत्साहित करने वाले होते हैं। तो अब दोनों अपने हाथी घोड़ों को लेकर घर भर में उछलने लगे, क्योंकि अलग अलग जानवर, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि शेर, चिड़िया, गाड़ी, बॉल, खिलौने, बहुत सारी चीजें उसके पास हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो अब इन बच्चों की माँ रोहिणी, जो इन बच्चों की माँ है रोहिणी, वो बहुत देर से उन बच्चों को खड़े खड़े उनका खेल निहार रही थी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो जब उन्होंने देखा, उसकी माँ ने देखा कि बहुत टाइम से बच्चे दोनों खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, तो अंत में उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि ये तुमने खिलौने कितने रुपए में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना निश्चय है। तो वो थोड़ा सा उसके दिमाग में एक डाउट सा आया, क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चों को उठाने वाले, बच्चों को पकड़ने वाले, या और भी किसी तरह की नियत से आने वाले जो लोग होते हैं, चोरी चकारी या गली में पहले घरों को देखने वाले, तो बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो इस तरह के भेष बनाकर आते हैं और लोगों को फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से उसके मन में एक सवाल उठा, क्योंकि देखिए जितनी लागत है, पहले तो कम से कम इंसान मुनाफे के बारे में सोचता है कि जो भी कुछ वो मेहनत कर रहा है उसमें उसको मुनाफा हो, उसमें उसको अच्छा रिटर्न मिले, अच्छे पैसे मिले। लेकिन यहाँ पे जो खिलौने वाला था, वो अपना जो मुनाफा छोड़कर जो उसके पैसे लगे हुए थे, उससे भी, जो उसने कच्चा माल खरीदा था, जो उसकी मेहनत थी, वो अपनी मेहनत के भी पैसे नहीं लेता था। बस उसने जो कच्चा माल खरीदा है उतने तक के पैसे वो बच्चों से लिया करता था। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में ये कैसे दे गया। अब एक जरा सी बात ठहरी और रोहिणी अपने काम में लग गई। तो बहुत देर तक और बहुत ज्यादा उसने इस बात पर नहीं सोचा, और फिर वो अपने काम में लग गई, क्योंकि इतनी भी बड़ी बात ये नहीं थी, और फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी कि कभी उसने इस बात पर विचार नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी बात ये नहीं थी और ना ही कोई ऐसी गंभीर समस्या थी। तो उसने इस बात पर विचार करने की आवश्यकता कभी नहीं समझी। अब फिर से पार्ट 2 शुरू हो गया है। 6 महीने बाद की ये बात है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार
फैल गया। गांव में होता है ना कि जब कोई फेरी वाला आता है, क्योंकि शहर में इतनी ज्यादा नहीं इनका इतना ज्यादा पता चलता, क्योंकि गलियां होती हैं, सभी लोग अपने घरों में बंद होते हैं और खास तौर पर बहुत ज्यादा दुकानें होती हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। तो इस तरह जो फेरी वाले आते हैं वहां पर बहुत ज्यादा उसका चलन नहीं होता। लेकिन गांव में जब कभी फेरी वाला आ जाता है तो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और खास तौर पर उसको घेर लेते हैं, और ये बात काफी जल्दी पूरे गांव में फैल जाती है कि आजकल एक फेरी वाला आ रहा है जो खिलौने बेचता है, आजकल एक फेरी वाला आ रहा है जो मुरली बेचता है। तो इस तरह से ये 2-4 दिन से ये बात नगर में फैली हुई थी कि एक मुरली वाला आ रहा है। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी कि बहुत अच्छी मुरली बजा लेता है, और मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में, और वो भी 2-2 पैसे में। भला उसको इतना उसका क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो होती है ना, यानी कि मेहनत भी तो आती होगी उसको। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसको देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो अभी बहुत अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। और फिर यहाँ पर बात शुरू हुई कि ये वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो दूसरा आदमी कहता है, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? इस तरह से, हाँ, आकार प्रकार जो तुमने बतलाया है, बिल्कुल उसी का भी यह भी उसी उसका भी यही था। देखिए, आप देख सकते हैं, इस प्रकार उसने कुर्ता पहना हुआ है और साफा बांधा हुआ है, अपने सर पर पगड़ी बांधी हुई है रंगीन रंग की। और बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पर भी चित्र में आप देख सकते हैं, जो खिलौने वाला है उसने भी सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है और सर पर कलरफुल रंग बिरंगी एक साफा पहना हुआ है, गोरा चिट्टा सेम और पतला लड़का है, लगभग 30 से 32 वर्ष का। तो यहाँ पर वही होगा। पर भाई, वह तो एक उस्ताद है, उस्ताद यानी कि बहुत अच्छी मुरली बजा लेता है। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती है। अब वो मुरली वाला जब बहुत ज्यादा रोज रोज डेली आने लगा, तो अब उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी गांव में। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल ध्वन स्वर सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलियां वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियां वाला। अब रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, जो 6 महीने पहले बच्चों ने जिनसे खिलौने खरीदे थे। तो यहाँ पर रोहिणी को ने भी यह स्वर सुना और तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। और जैसे ही उसने ये स्वर सुना तो उसको तुरंत ही जो खिलौने वाला था, जो बिल्कुल इसी तरह का स्वर निकालकर दिन भर गलियों में घूमा करता था, बच्चों के लिए घूमा करता था, बच्चों को खुश करने के लिए घूमा करता था, तो उसको अचानक वही खिलौने वाला याद आ गया और उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। जो खिलौने वाला था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहा, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, अपने पति से कहा कि इसको एक बार बुला दीजिए, बच्चों के लिए मुरली ले लेती हूँ और क्या पता ये कल फिर यहाँ पर आए या ना आए। अब विजय बाबू उस समय समाचार पत्र पढ़ रहे थे और उसी तरह से लिए हुए दरवाजे पर आकर बोले, क्यों भाई, किस तरह की देते हो मुरली? जैसे कोई भी सब्जी वाला आता है, कोई भी फ्रूट वाला आता है, तो सबसे पहले आप इसी तरह के सवाल करते हो कि कैसे दे रहे हो, क्या भाव है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने भी सवाल किया। तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी को सोथनी यानी कि पैजामा ढीली होकर लटक गई, और यानी कि
जब मुरली वाले की आवाज बच्चों ने सुनी, जब मुरली वाले की आवाज बच्चों ने सुनी तो किसी की जो टोपी थी वो गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट पड़ा, किसी की सोथनी जो पैजामा था वो ढीला हो गया और नीचे लटकने लगा। इस तरह से बदहवास होकर तेजी से वो भाग रहे थे। तो इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। तो हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। मुरली वाला बहुत ज्यादा खुश हुआ, उसको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई और कहने लगा, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और हैं इस समय मेरे पास, एक दो नहीं, पूरी 57 है। तो यहाँ पर से कहता है एक बच्चा, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? जब एक व्यक्ति पूछता है, यानी कि जो यहाँ पर जो उन बच्चों के पिताजी हैं चुन्नू मुन्नू के, वो आकर पूछते हैं कि कितने का दिया आपने? तो वो कहता है दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू ने भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। और फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम लोगों की आदत बहुत ज्यादा खराब होती है, तुम पहले ज्यादा बोलते हो और फिर कम में बेच देते हो। तो लगाते तो तुम सबको शायद 20-20 पैसा होंगे, लेकिन ये झूठ, ये एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। अब मुरली वाला एकदम से अप्रतिभ हो गया। बोला, आपको क्या बताऊं बाबूजी कि इनकी असल लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार को हानि उठाकर चीजें क्यों न बेचनी पड़े, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया अपनी बात को समझाया, कहा कि भले ही ग्राहक जो दुकानदार होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो असली लागत है उससे बहुत बराबर में बेचकर और उससे ज्यादा मुनाफा ना कमाकर बेचता है, पर ग्राहकों का तो ये दस्तूर है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेच दे, कितना भी हानि, यानी कि बहुत कम उसको पैसा ना लगाना पड़े, तो ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी तो असली दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर से मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी और बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था। जो भी बच्चे उस तरह की मुरली पसंद करते थे तो मुरली वाला उसी कलर की जो मुरली है वो निकाल दिया करता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा तो वही लो। ये ले आए पैसे? अच्छा, ये लोग तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से न मांगे होंगे।
धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगी। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर जो मुरली वाला है, जब वो यहाँ पर मुरलियां बेच रहा है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और वो सारे बच्चे पैसे लेकर आए हैं और उसके बाद वो उन मुरली वालों को पैसे देते हैं और उनसे खिलौने ले लेते हैं, उनसे मुरलियां ले लेते हैं। नंबर 3 हमारा पार्ट यहाँ पर शुरू होता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। जब रोहिणी आज अपने मकान में फ्री बैठी थी, यानी कि आराम से बैठी थी, तो उस समय रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। यानी कि जिस जिस तरह की बातें मुरली वाला करता था, उन सारी बातों को आज वो अनुभव कर रही थी। और बच्चों के साथ उसने देखा कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले तो कभी नहीं आया। फिर वो सोचती है अपने मन में कि समय की बात है, जो बेचारा इस तरह से मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी कि पेट जो न कराए सो थोड़ा, पेट की जो आग है इसको बुझाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने होते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बहुत सारा काम करना होता है। और अब यहाँ पर इसी समय मुरली वाले का तीक्ष्ण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। स्वर क्या था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो इस तरह से एक ही जो इंसान था, एक ही जो व्यक्ति था, वो अलग अलग चीजों को, अलग अलग सामानों को बच्चों को बेचा करता था और खास तौर पर बहुत ही कम दाम में, बिल्कुल कम दाम में वो उनको बेचा करता था। और रोहिणी इसे सुनकर, जो रोहिणी थी उन बच्चों की माँ, उसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जो मुरली वाला है, हमने यहाँ पर क्लियर किया कि जब एक पिता अपने बच्चों को खो देता है तो वो बाकी बच्चों की खुशी में अपने बच्चों को देखने लगता है, अपने बच्चों की खुशी को देखने लगता है। तो उसके लिए वो बहुत सारे काम करता है। आगे भी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे कि बाकी के और क्या क्या काम करता है वो, जिससे कि बच्चे खुश हो जाएं, बच्चे प्रसन्न रहें और उनको बिल्कुल भी कोई तकलीफ, कोई कष्ट उनको ना हो। तो वो अलग अलग तरह के खिलौने बेचता है और खास बात यह है उसके खिलौने को बेचने में या मुरलियों को बेचने में केवल 2 पैसे में, केवल 2 पैसे यानी कि बहुत सस्ते दाम में वो अपने खिलौनों को बच्चों को बेचा करता है। तो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम उसमें करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।